Hello, my dear student. Hope so you are in good health and spirit. आज से हम +2 क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं और जो सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैट्रिक्स कर रहा हूँ। इसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, राइट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। दो तरीके हैं जिससे ये प्रोनाउंस होता है। अगर हम बोलते हैं मैट्रिक्स तो इसको हम बोलते हैं सिंगुलर। अगर हम पढ़ते हैं मैट्रिसेस तो इसको पढ़ा जाता है प्लूरल। किसका प्लूरल होगा? ये मैट्रिक्स का प्लूरल होगा, राइट। अब क्या चीज होती है मैट्रिक्स, हमें ये जानने की जरूरत है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज बेसिकली अ अप्रोच। यही लिख देता हूं मैं, आप नोट करिएगा। पूरा डिटेल में कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। बेसिकली क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ अप्रोच। बेसिकली मैट्रिक्स is an approach to solve what? System of linear equation. System of linear equation. अब बात आती है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, राइट ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अब ये बात आती है कि लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। विच हैव डिग्री 1, विच हैव डिग्री 1, विच हैव डिग्री 1। ये मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए हमें इस चैप्टर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आगे सभी चीजें आपको बारीकी से समझाता हुआ आगे चलूंगा, ठीक है। अब इन लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए जिस अप्रोच का यूज किया जाता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर है? अब इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो इसका यूज क्या है सर? ठीक है, यूजेस। इसका यूज हम कॉस्ट एनालिसिस में कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो स्प्रेडशीट होती हैं उनमें हम इनका यूज कर सकते हैं। और कॉस्ट एस्टिमेशन, किसी कॉस्ट का एस्टिमेशन का पता करना है, एनालिसिस, वो हमने बोल ही दिया है वैसे, है ना। तो लिखा जा सकता है कॉस्ट एस्टिमेशन। नंबर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जा सकता है। एक जब आप हायर स्टडी करेंगे, एमटेक वगैरह करेंगे, तो सब्जेक्ट आता है क्रिप्टोग्राफी, वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो अपना ये सारा टारगेट नहीं है कि इसका यूज क्या होता है, कैसे प्रोनाउंस करा जाता है, कहां पर यूज होता है। बेसिकली अपना टारगेट क्या है यहाँ पर +2 क्लास में मैट्रिक्स में? हमारा टारगेट है क्या? मैट्रिक्स अलजेब्रा को समझना। इसको समझना, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। इसको समझना अपना मेन टारगेट है। इसके ऊपर हमें काम करना है। तो क्या टारगेट है? मैट्रिक्स अलजेब्रा को समझना। मैट्रिक्स अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा होता है जिसके अंदर हम प्लस सीखें, माइनस सीखें, मल्टीप्लाई सीखें, डिवाइड सीखें। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम यहां पर मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं पढ़ते हैं। इसकी जगह पर हम पढ़ते हैं क्या? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा इसको हम वहां पर सीखते रहेंगे, ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता लगा अभी तक हमें? कि हम यहाँ पर डिवीजन नहीं सीखते हैं।
हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, डिवीजन की जगह पर हम डिवीजन की जगह यहाँ पर पढ़ेंगे इनवर्स। अब मैट्रिक्स के बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और समझें, मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। अब डेफिनेशन की फॉर्म में मैं लिख देता हूं एक, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या होता है? एरे होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। किसका? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर कैसा? नंबर अपने पास रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस, ये होता है मैट्रिक्स। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात हुई, नंबर कैसा हो सकता है? रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और एरे क्या होता है? एरे होता है अरेंजमेंट। इनका अरेंजमेंट, यहां से हमें ये पता लगा, जो यहाँ पर अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट होगा नंबर का और फंक्शन का, है ना। तो कौन से नंबर होंगे? रियल और कॉम्प्लेक्स होंगे। फंक्शन आप पढ़ते ही आए हैं प्लस वन क्लास में, राइट। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट है जो अपना, वो क्या है? मैट्रिक्स। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स इज बेसिकली, मैट्रिक्स इज जस्ट अ टेबल। एक टेबल होता है। सर क्या? ये तो हमारे लिए न्यू वर्ड है, टेबल। इसको हम समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैट्रिक्स एक टेबल कैसे है। मान लो मैं यहाँ पर कुछ एक इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, ठीक है। फिर उस इंफॉर्मेशन का मैं एक नाम दूंगा, उसको समझना, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पर लिखता हूँ क्लास, और इसके साइड में लिखता हूँ सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर सपोज करिए अपने पास दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है कृष्णा, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा ध्यान से समझना डियर। यहां पर जो राम है, सपोज वो 10th क्लास में है, और जो कृष्णा है वो 12th क्लास में है। जो राम है 10th क्लास में जो पढ़ता है उसको मैथ्स पसंद है, और जो कृष्णा है जो +2 क्लास में पढ़ता है उसको फिजिक्स पसंद है। तो ये एक टेबल है। सर ये टेबल कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है एक्चुअल में, यहाँ पर हमने डेटा को अरेंज करा है। किसको अरेंज करा है? डेटा। क्या हुआ है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा हुआ है यहाँ पर, है ना। क्या हुआ है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यहाँ पर ये हुआ है। अब अगर इसी टेबल में मैं क्या काम करता हूं, फंक्शन और नंबर को ले आता हूं। किसको ले आता हूं? नंबर्स ले आता हूं एंड फंक्शन ले आता हूं, तो ये टेबल मैट्रिक्स बन जाती है। इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक। मान लो यहां पर मैंने लिखा 1 2 रूट एक्स, कोई भी लिख सकते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, साइन 5, कोस 5 और टेन 5। अब यहां पर ये एक टेबल ना रहकर ये एक मैट्रिक्स बन गई है। क्या बन गई है? ये मैट्रिक्स। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां पर जो हमने अरेंजमेंट करा है वो अरेंजमेंट हुआ है किसका? यहां पर अरेंजमेंट जो हुआ है वह ये अरेंजमेंट हुआ है नंबर्स का एंड फंक्शंस का, ठीक है ना। तो यहां पर जब भी हम नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट करते हैं तो वो टेबल ना रहकर वो मैट्रिक्स बन जाती है। क्लियर?
ये अपना एग्जाम्पल किसका हमने दिया, एग्जाम्पल ऑफ टेबल, ये हमने किसका एग्जाम्पल दिया, मैट्रिक्स। क्लियर है सर। यहाँ पर जैसे ये रूट एक्स है, ये साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, साइन फाइव, कोस फाइव, टेन फाइव, ये क्या है, फंक्शन है। और ये 2 और 1 ये क्या है, ये नंबर है अपने, राइट। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट ना, इसकी तरफ हम चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अभी अभी पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है। अभी इसको देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना है। तो मैट्रिक्स को हम, माय डियर स्टूडेंट, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ये ब्रेसिस के साथ और एक ये ब्रेसिस के साथ। इस ब्रेसिस के साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये अपना रॉन्ग वे है, ये दोनों करेक्ट है। जो कॉमनली और फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो एनसीईआरटी इसको यूज करती है, इसको बोला जाता है क्लोज ब्रेसेस। और जो ये है सेकंड वाला, ये एक तरीका हुआ, ये सेकंड तरीका हुआ। जो ये होता है इसको पढ़ा जाता है ओपन ब्रेसेस, राइट। और ये क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि ये हम किसके लिए यूज करते हैं, +1 क्लास में आपने पढ़ा है, इसको हम सेट्स में यूज करते हैं, राइट। तो दिस इज यूज्ड फॉर सेट, याद रखना है, राइट। दिस इज यूज्ड फॉर सेट्स, बट ये दोनों हम यूज कर सकते हैं फॉर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब और आगे समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। यहां पर अगर मैट्रिक्स को हमें, मैट्रिक्स में हमें डेटा को, सॉरी, नंबर और फंक्शन को अरेंज करना है, तो उसका कोई ना कोई वे तो होता होगा, उस वे को समझते हैं। अगर हम ऐसे डेटा को फिल करेंगे, ऐसे नंबर और फंक्शन को फिल करेंगे, तो ये रो होगा, ये क्या होगा, रोज। और अगर हम फंक्शन और नंबर को ऐसे फिल करेंगे, नंबर और फंक्शन को ऐसे फिल करेंगे, तो ये अपना क्या होगा, ये होगा कॉलम्स। ठीक है, क्या होगा, ये अपना कॉलम्स होगा। क्लियर है। यहां पर अब और चीजें बारीकी से एक एग्जांपल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मैं जो अपना मैट्रिक्स है इस वाले फॉर्मेट में यूज कर रहा हूं, राइट। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। यहां पर मान लो आपने जो पहला एग्जांपल लिया है फर्स्ट पेज पर, वही मैं यूज करता हूं। यहाँ 1 रूट, सॉरी 2 रूट एक्स, थोड़ा इसको मैं बड़ी लिख देता हूं, है ना, सो दैट विजिबिलिटी रहे। 1 2 रूट एक्स, यहां पर साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये क्या होगा, साइन 5, कोस 5, टेन 5। ये क्या हुआ, ये लिखने का तरीका हुआ। यहां पर माय डियर स्टूडेंट ये देखिएगा, जो ऐसे लिखा गया है, ऐसे, ये क्या है, रो। जैसे मैंने ये ऊपर भी बनाया हुआ है, ये क्या है, अगर हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टली अपने पास रो रहेंगे, राइट। तो रो कितनी है, 3, 1 2 और 3। ठीक है, कॉलम कितने हैं, देखिए जो वर्टिकल होगा, जैसे ये बनाया हुआ है, ये वर्टिकल है, जो वर्टिकल होगा वो कॉलम होगा। तो कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये क्या रहा, कॉलम 3। तो कितनी रोज है, रोज कितनी है, रोज है 3, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये एक मैट्रिक्स हुई, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो। अभी मैं इसको और भी डिटेल करूंगा। यहां पर
जो ये लिखा गया है अंदर, जो ये ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, कौन सी ब्रेसेस के अंदर? क्लोज ब्रेसेस के अंदर ये जो लिखे गए हैं ये क्या है? इनको बोलते हैं डियर एलिमेंट्स और एंट्री। क्या बोल सकते हैं इनको? इनको बोल सकते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्री। मैं यहाँ लिख देता हूं, इनको क्या पढ़ते हैं? या तो इनको एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है या फिर इनको एंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या सीखा कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो अपने पास इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है जिसको यहां पर मैं डिफाइन करूंगा और आपको उसका डिटेल बताऊंगा, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है वो? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट दीजिएगा, यहां पर बगल में हम लिखते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको समझते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसकी डिटेल अब मैं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जो नंबर ऑफ रोज होती है उसको हम रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं एम से, और जो कॉलम होता है उसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो यहां पर अपने पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन पढ़ना गलत होता है, इसको कैसे रीड करा जाता है? इट इज रीड एज एन एम बाय एन। ये इसको रीड करने का तरीका है। ठीक है, कैसे रीड करेंगे इसको? इट इज रीड एज एन एम बाय एन, राइट। तो ये अपना इसको रीड करने का तरीका है, एम बाय एन। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। इट इज रीड एज एन एम बाय एन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते हैं तो इसको पढ़ेंगे एम बाय एन। एम क्या है? अभी मैंने आपको बताया है। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। ठीक है, याद रखना है। अपना एनसीईआरटी इसी को यूज करता है। क्या इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं? कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एन क्रॉस एम, क्रॉस नहीं, एम बाय एन, रीड एज एन एम बाय एन, अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, है ना। क्रॉस का मीनिंग फिजिक्स में कुछ और होता है, राइट ना। अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में भी हम वेक्टर भी पढ़ेंगे, 3D भी पढ़ेंगे, वहां और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मैं फिजिक्स का भी कोर्स आपको करवाऊंगा इस पे पूरा डिटेल्ड, राइट ना। तो बहुत बारीकी से पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्या हम एन बाय एम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो सर हम लिखते क्यों नहीं? क्योंकि ट्रेंड ये है, अपना जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी ये फॉर्मेट यूज करता है, राइट। तो सर आप जो बता रहे हैं एन बाय एम, ये कहाँ यूज होता है? इसको हम जो यूज करते हैं, इसको हम गूगल शीट में यूज करते हैं, राइट ना। इसमें गूगल शीट या अपनी एक्सेल शीट होती है उसमें, या आप ये बोल सकते हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है उसमें भी हम इनका यूज करते हैं, राइट। आप देखिएगा चलाकर, जब कभी एक्सेल चलाएंगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि ड्रॉ टेबल्स, है ना। जब ड्रॉ टेबल्स करते हैं तो वो लिखा आता है सामने नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज, राइट, ये रहता है। अब यहां पर फिर से नंबर ऑफ रोज को हम एम से लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को हम एन से लिखेंगे, राइट ना। ये अपने पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला मिल गया, क्या? एम बाय एन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का यूज समझते हैं, इसका यूज क्या है, राइट ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, राइट ना। एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लो
मैं क्या काम करता हूं, देखिएगा, एक मैट्रिक्स बनाता हूं। इसको थोड़ा मैं स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मान लो 1 2 रूट एक्स, राइट। इसको थोड़ा और दूर बनाने की कोशिश करते हैं, रूट एक्स। इसके बाद यहां पर जो अपने पास फंक्शन है वो फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं सो दैट कोई भी आपको दुविधा ना रहे, राइट ना। साइन फाइव, कोस फाइव, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेन फाइव, राइट। ये हमने लिखा। अब यहां पर आपकी नॉलेज के लिए मैं क्या काम करता हूं, इसको हटाता हूं और यहां पर देखिए, समझना ध्यान से। कितने रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। कितनी रोज हुई, 3। कॉलम कितने हुए, 3। तो इनको कहां लिखा जाता है, एज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इनको यहां लिखा जाता है m बाय n। m कितने हुए, यहां पर m हुए 3, और n कितने हुए, 3। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो m बाय n, तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ, ये मैट्रिक्स हुआ 3 बाय 3 का। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ, 3 बाय 3। तो अब मैं आपकी नॉलेज के लिए क्या काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 3 बाय 3, है ना। 3 क्या है, जो पहले वाला 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, राइट ना। क्लियर। तो यहां पर इसका यूज क्या हुआ सर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, तो अभी यूज देखना है ना। तो देखो, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या काम करेंगे, यहां काउंट करेंगे कैसे, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट ऐसा करने की नीड ही नहीं है, क्यों। अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लगाना है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं जानता हूं m बाय n। m कितना, 3, n कितना, 3, तो टोटल कितना है, 9। तो मतलब कि इसके अंदर 9 एलिमेंट है, वो हमने काउंट करके देखे हैं, तो कितने एलिमेंट हुए, 9। ये अपना क्या हुआ, एक एग्जांपल लिया हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का यूज समझने के लिए कि इसका यूज क्या है, राइट। इसी चीज को अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है। बट अपना एनसीईआरटी इसको कम यूज करता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे में आपके मार्क्स कटते नहीं है। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, साइन फाइव, कोस फाइव, टेन फाइव, इसको लिखा जा सकता है। अब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ, फिर से स्टार्टिंग में दिक्कत आती है तो मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूं। 1, कितनी रो, 2 रो 3। यहां पर कितने कॉलम, 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हुआ, राइट। होप सो आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का यूज क्या है ना। अब हम जो नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है वो, रिप्रेजेंटेशन। अभी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, देखिएगा यहीं पर ले लेते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ये जो सारा कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट को मैं फिर इनसे रिलेटेड सवाल करवाऊंगा अगले सेशन में। इस सेशन में आप डिटेल में कंसेप्ट समझिएगा। एक बार कंसेप्ट पकड़ में आया तो किसी भी तरीके का सवाल हो आप उसको हिला दोगे, है ना। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पर चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या रहता है उसको देखो। मैट्रिक्स, यहां लिखता हूं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। वो कैपिटल लेटर ए से डिनोट करा जाता है। एंड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर
डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए, है ना, वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करे जाते हैं ए से। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला, अगर मेरे को कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कैपिटल ए यूज करूंगा, बट अगर मेरे को उस मैट्रिक्स के एलिमेंट डिनोट करने हैं तो मैं स्मॉल ए यूज करूंगा। ये किसके लिए यूज होता है, मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज होता है। और स्मॉल ए किसके लिए होता है, एंट्री के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, या फिर एलिमेंट्स के लिए इनका हम यूज करेंगे। क्लियर है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। अभी मैं फिर से अपनी वो जो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल है उसी को लेता हूं, है ना। देखिएगा एक एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में यूज करा है, 1 2 रूट एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स साइन फाइव कोस फाइव टेन फाइव, राइट ना, इसको हम ले रहे हैं। क्लियर है। यही हमारा स्टार्टिंग का एग्जांपल था और मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यूटी में ले रहा हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये एक मैट्रिक्स है। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। अभी यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से, है ना। यहां पर अगर देखा जाए, इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मैं ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, अभी मैं इसका डिटेल करूंगा, ए आई जे, राइट। आई और जे, ये सर क्या लिखा है ये समझ नहीं आया, अभी आएगा। ठीक है। देखिए आई क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम। सर एम और एन भी तो यही थे, बस यही मिस्टेक रहती है। एम क्या है, एम है नंबर ऑफ रोज, एम क्या है, नंबर ऑफ रोज। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों में डिफरेंस है, इसका डिफरेंस का मैं फीलिंग आपको करवाऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, और एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। क्लियर है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें चीजों को, यहां पर जो आई है, क्या है, जो आई है ये वाला, राइट ना, इसको मैं लाइट कलर लेता हूं थोड़ा, सो दैट विजिबिलिटी रहे, राइट। या इसको भी इसी कलर से लिख लेते हैं। जो यहां पर ये आई है, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अकेली रो, और जो यहां पर जे है वो अकेला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। ठीक है। समझो अब इस चीज को, क्या क्या लफड़ा है ये, इसको देखते हैं। मीनिंग देखो, यहां पर समझना बड़े अच्छे तरीके से। ये रो 1, यस, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, और ये कॉलम 3 हुआ। मीनिंग समझ में आएगा यहां से देखना। अगर मैं इस 1 की बात करूं तो जो ये 1 है ये क्या है, सर ये तो एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, जिस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, जो हमने ऑलरेडी डिनोट कर दी है। बिल्कुल सही। अब सर क्या बताना चाह रहे हैं कि सर जो ये एलिमेंट अंदर आपने लिखा है 1, ये क्या है, ये है एक एलिमेंट या एंट्री। किसकी एंट्री है, ये मैट्रिक्स की एंट्री है। तो यहां पर एलिमेंट को किससे लिखा जाता है, स्मॉल ए से। और किस पहले क्या लिखा जाता है, रो। पहले मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो है सर, और कॉलम फर्स्ट है सर। ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। टू कहां पर लिखा है, सर फर्स्ट रो में। ये क्या है, टू एलिमेंट है सर, एलिमेंट को हम ए से लिखते हैं। और किस रो में है, सर ये फर्स्ट रो में है, और कॉलम किस में है, सेकंड में है। ठीक है सर। अभी इसकी बात करते हैं। रूट एक्स क्या है, सर फंक्शन है, बट अभी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है ना।
तो ये अंदर जो मैट्रिक्स में लिखा गया है ये एलिमेंट है, एलिमेंट को हम ए से लिखते हैं, और किस रो में है भाई, फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन सा है, 3 है। क्लियर हुआ, बिल्कुल। अभी ध्यान से देखना, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, इस मैट्रिक्स को पूरी को, ठीक है, समझो इस चीज को। अभी इसकी बात करते हैं, ये क्या है सर, ये भी सर एक एलिमेंट है, ए से लिखते हैं, और किस रो का एलिमेंट है ये देखिएगा, ये सेकंड रो का एलिमेंट है, तो ये 2, और किस कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में। ऐसे ही अगर इसकी बात करें सर, ये एलिमेंट है, सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है। अगर इसकी बात करें, ये भी एलिमेंट है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, ठीक है। साइन फाई क्या है, साइन फाई एक एलिमेंट है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, और किस रो में है सर, ये थर्ड रो में है, और किस कॉलम में है, फर्स्ट में। ऐसे ही कोस फाई की अगर बात करें, तो एलिमेंट है, ए से रिप्रेजेंट करा, रो थर्ड है सर, दिखाई दे रही है, ये थर्ड रो है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। इसकी बात करें तो ए एलिमेंट है, और किस रो में है सर, थर्ड रो में है, किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, ठीक है ना, ये हो गया। इसी मैट्रिक्स को अब मैं यहां लेकर आता हूं, और समझना, अभी आपको फीलिंग आएगी आई और जे का, इसका फीलिंग आएगा। तो यहां पर ये क्या हुआ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट ना, ये हमने लिखा। ये कैसे आया, ये यहां से, ये वाली मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, ये मैं कहां ले आया, इन सभी को मैं बगल में ले आया, जो मैंने रेड पेन से अभी हाईलाइट कर दिए हैं। तो ये किससे लिखा था, ये तो अपनी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये अंदर क्या हो गए, एलिमेंट। तो इससे हमें क्या पता चला, ये हमें आई और जे जो है, ये हमको क्या बताते हैं, ये हमको बताते हैं पोजीशन। क्या बताते हैं, ये आई एंड जे हमको क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, कि किसका पोजीशन, एलिमेंट्स का पोजीशन, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है, राइट। अगर मान लो कोई मेरे से अब पूछता है, ध्यान से समझना, अगर कोई मेरे से पूछता है कि कोस एक्स का पोजीशन बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, ये ध्यान से देखो, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम पर है, मतलब कोस एक्स किस पोजीशन पर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम पर है ना, क्लियर, किस पर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर कोई मेरे से पूछता है 3-1 पे कौन सा अपने पास एलिमेंट है या एंट्री है, तो मैं बता सकता हूं 3-1 पे जो एंट्री है वो साइन फाई की है। तो आई और जे से हमें क्या पता चलता है, पोजीशन, किसका पोजीशन, एलिमेंट्स का, एंट्री का। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, और जो एम और एन है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। होप सो आज आपको ये पता लगा होगा आई और जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन। अब किसी की भी पोजीशन, मान लो आप मेरे से पूछते हैं 1-3 पर कौन सा एलिमेंट है, मतलब कि फर्स्ट रो पर और थर्ड कॉलम पर, तो मैं यहां जाऊंगा, फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, रूट एक्स, है ना। अगर कोई मेरे से पूछता है साइन एक्स का मेरे को बता दीजिए पोजीशन, तो साइन एक्स का पोजीशन किसके बराबर है, ये रहा 2-1, मतलब कि सेकंड रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है। क्लियर है, ये है अपने पास क्या, पोजीशन पता करने का तरीका। और किसे पता लगी, वो आई और जे से पता लगी, ठीक है। अभी मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स करता हूं, ठीक है। देखो अभी जनरल रिप्रेजेंटेशन, जिसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं सो दैट क्लियरिटी रहे आपको जब आप नोटबुक में इसको लिखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। नोट्स आपने बनाइएगा, और मैं क्या काम करूंगा, जो ये मैं नोट्स हैं इसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, क्लिक फॉर स्टडी के नाम से ही, उसके ऊपर ये सारा मटेरियल आपको रहेगा। उस मटेरियल के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज का, हर एक सवाल का सॉल्यूशन वहां पर आपको मिलेगा एज ए नोट्स, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, है ना।
ठीक है। तो क्लिक फॉर स्टडी के नाम से जो टेलीग्राम का चैनल बनेगा उसके ऊपर मैं ये सारा मटेरियल टाइमली अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। ग्रेट। अभी यहां से थोड़ा और चलो आगे बताता हूं, उसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। यहां पर फॉर सिंप्लिसिटी मैं लिख देता हूं, फॉर सिंप्लिसिटी आई विल बी consider m by n order matrix, ठीक है, m by n order matrix। ठीक है, यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स में A11 A12 A13 और मैं m by n के बना रहा हूं, तो रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो कितने कॉलम है, n कॉलम है, ठीक है। अब यहां पर जो आएगी वो सेकंड रो आएगी, यहां पर मैं क्या लिखूंगा 21 22 23 और रो कौन सी है 2, कितने कॉलम की बनानी है, n कॉलम की, राइट ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां पर ith रो लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं ith रो, तो क्या लिखूंगा, ये अपने पास जो रो रहेगी, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं, ith रो। ऐसे तो बहुत सारी रो लिखी जा सकती हैं, तो मैं अब ith रो की बात कर रहा हूं। तो ith मतलब कि रो कौन सी है i, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, ऐसे ही रो कौन सी है ith, कॉलम कौन सा है 2, है ना, ऐसे ही रो कौन सी है i, कॉलम कौन सा है 3। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो कौन सी है i, कॉलम कौन सा है n, क्योंकि हम कितने कॉलम की बना रहे हैं, n कॉलम की बना रहे हैं। और रो कितनी होंगी, रो कितनी होंगी m रो होंगी। अब मैं अगर m रो के लिए लिखूं तो ये क्या होगा, a कौन सी रो m, कॉलम फर्स्ट, रो mth है ना 2 m3। अब आप समझ गए होंगे यहां पर a m n, तो रो कितनी हुई m, कॉलम कितने हुए n। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये m बाय n मैट्रिक्स का, राइट, क्लियर है। ये मैंने क्या लिखा है अभी आपके लिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है। अभी थोड़ा और पढ़ते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो हमने A11 लिखा, अब आप बताओ इसका क्या मीनिंग है। सर अभी हम समझ गए हैं, जो ये है रो और ये क्या है कॉलम, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, ये है कॉलम। अगर मैं लिखता हूं A32, यहां पर मैं क्या लिखता हूं 32, ये यहां पर क्या होगा, 3 क्या है आप बताओ, 3 है यहां पर रो और 2 क्या है यहां पर कॉलम, है ना। ये है, इनके बहुत सारे आप कोई भी आप उठा सकते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहां पर अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, कोई भी अगर जियोमेट्रिकल फिगर है, उस जियोमेट्रिकल फिगर को भी हम कहां पर यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स में बना सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आएंगे उनमें हम यूज करेंगे, राइट ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है और होप्स आपको समझ में आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, एक बार दोबारा से सुनिएगा ध्यान से शांत होकर, आपको चीजें बहुत क्लैरिटी में यहाँ पर मिलेंगी और पूरा डिटेल में इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं वो क्या है, वो है जियोमेट्रिकल फिगर को भी हम एक मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं समझते हैं। जियोमेट्रिकल फिगर can also be arranged in मैट्रिक्स। हम इसको भी मैट्रिक, कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं बोल के ही हटा हूं कि जो अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जब हम
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है ना, तो उसको बड़े ध्यान से देखना है। मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल पर हम क्या काम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, है ना। मान लो मैं 2 3 ले लेता हूं, एक 12 13 ले लेता हूं, एक 22 और 23 ले लेता हूं, और एक 32 और 33 ले लेता हूं। ये क्या हो गया, ए, है ना, ये क्या हो गया, बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। यहां पर ध्यान से समझो, जो अपना ये 2 है, 12 है, 22 है, 32 है, इनको बोला जाता है एब्सिसा। और जो अपना यहां पर 3 है, 13 है, 23 है, 33 है, इनको बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्लियर? ठीक है सर। तो अगर मेरे को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करा जाता है, बिल्कुल सही है। जो इनके क्या है, एब्सिसा है। पहले एब्सिसा को लिखिए। एब्सिसा क्या है? 2 है, 12 है, 22 है, जो ग्रीन पेन से मैंने बनाए हैं, तो इसको मैं काम करता हूं ग्रीन से ही लिखता हूं। किसे लिख देता हूं? ग्रीन से ही लिखने की कोशिश करता हूं। देखिएगा आपको समझ में आएगी चीजें। ये मैं हटाकर ग्रीन से लिखता हूं, क्योंकि मैंने एब्सिसा को ग्रीन से लिखा है। 2 12 22 32, ये क्या है? एब्सिसा है। अब जो अपने नेक्स्ट लिखे हैं वो क्या है? ऑर्डिनेट। वो क्या है? 3 13 23 33। ये क्या हुआ? ये कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। सर ये तो आपने रो में लिख दिया। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसी टर्म को आप कॉलम में भी लिख सकते हैं। सर वो भी लिख के बताइए। देखिए ये यहाँ पर जो मैंने एब्सिसा थे और जो ऑर्डिनेट थे वो मैंने किस फॉर्म में लिखे? कॉलम की फॉर्म में। कितनी रो है? यहाँ पर रो है 1 2, रो कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? कॉलम है 1 2 3 4, कॉलम 4 है। अगर मैं इसको कॉलम की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पर ये कॉलम की फॉर्म में मैं लिखना चाहूंगा। अब मैं सबसे पहले एब्सिसा को लिखूंगा, एब्सिसा 2। अब मैं कॉलम में लिख रहा हूं 12 22 32। यहां पर अब एब्सिसा लिखेंगे। एब्सिसा हमारे कौन कौन से हैं? 3 13 23 33। ठीक है, ये जो अब हमने लिखा, अब यहां कितनी रो हैं? 1 2 3 4। यहां पर कितनी रो है? 4। कॉलम कितने हैं? 1 2। अब सर ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसका m बाय n बताइए, मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तो यहां पर कितनी रो हुई? 2। कॉलम कितने हुए? 4। यहां देखिएगा कितनी रो है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो कितने एलिमेंट हुए? यहां पर 8 एलिमेंट होने चाहिए। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, ये बेनिफिट है। यहां पर कितनी रोज हैं? यहां पर रोज है 4। राइट ना, देखो 4 रोज है। ठीक है ना, कितनी रोज है? 4। और कॉलम कितने हैं? कॉलम है 2, तो यहां पर 2। अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो कितना आएगा? 8। क्या 8 एलिमेंट है? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये यहां पर अपना एक टॉपिक, एक इंट्रोडक्शन, एक कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अगले सेशन में हम क्या काम करेंगे? अगले सेशन में जो कंसेप्ट हमने आज पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट के हम सवाल करेंगे। एक एक सवाल मैं एनसीईआरटी का आपको करवाऊंगा, और
मेरा YouTube पर आने का मकसद ही ये है कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके की जाए। हर एक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।